सो ये अभी हम जस्ट यहाँ से निकल ही रहे हैं, ये शॉर्टकट रास्ता। यहाँ पे भी लोगों के घर है। हाँ। हाँ? ओह अच्छा, वहाँ से है रास्ता। यार तो यहाँ पर भी मार्केट्स हैं, गौरीकुंड जाते वक्त यहाँ पर मार्केट्स है, तो आप अपनी नेसेसिटी की चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों ने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी थी तो आपको याद होगा, नहीं देखी थी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने देखी तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने सोनप्रयाग में ही स्टे किया था एक होटल में, और ये सोनप्रयाग का ही मार्केट है और यहीं से हम लोगों ने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी। एक और बात कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो जितनी भी मैंने व्लॉगिंग की वीडियोस बनाई, मैंने सोचा इसको ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि रॉ रखूँ, साउंड्स रॉ रखूँ, दैट्स इट। सो अब आप लोग यहाँ से इस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। सॉरी पानी कहाँ रहे वहाँ से हट के रहो। हाँ सो ये जर्नी तो अभी हमने बस स्टार्ट ही की है। सो आज डे 2 है हमारा यहाँ पर, और आज से बेसिकली ये जर्नी स्टार्ट हुई है हमारी ट्रैकिंग की। सो यहाँ से अभी हम गौरीकुंड जा रहे हैं, वहाँ पे नहाना होगा होपफुली, मतलब हम तो नहीं नहाएंगे, इन केस किसी को नहाना है तो। एंड देन फिर आगे हमारी चढ़ाई होगी शुरू। एंड द व्यू इज़ सो अमेजिंग, जस्ट वाओ। ये आप देख सकते हैं, आगे एक खच्चर जा रहा है और पीछे भी एक खच्चर है। तो मेरा फोन। तो यहाँ रास्ते पे कई जगह खच्चर ने मतलब गंदगी की है। तो रास्ते पे हर जगह मतलब साफ़ करने के लिए भी लगाए हुए हैं लोग, ताकि रोड जो है रास्ते है साफ़ रहे और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। So beautiful. The view is so. So अभी हम लोग यहाँ से ये शॉर्टकट रास्ता लेने वाले हैं, जिससे कि सीधे 1 किलोमीटर हमारा कम हो जाएगा। सो होपफुली क्रॉस कर ले। तो मैं शुरू करती हूँ, आप लोगों को बताऊँगी कि क्या हुआ। सो हमने सक्सेसफुली वो शॉर्टकट कंप्लीट किया, फिर से चलते जाओ। तो देखा आप लोगों ने कि एक शॉर्टकट मारने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है। आप लोगों को मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा, और ऐसे न जाने कितने सारे शॉर्टकट्स मारे थे जो कि बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं थे, बहुत ही लॉन्ग शॉर्टकट्स थे। बट चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए करके बता रही हूँ क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ है ना, इसमें ऑडियो वर्क नहीं कर रही है। तो आई थॉट चलो आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अभी हम लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम लोग सोनप्रयाग से
गौरीकुंड तक पैदल जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग भी चाहें तो पैदल जा सकते हैं, अदरवाइज़ जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियो में पहले अभी कि वहाँ पे जो सोनप्रयाग पे जहाँ पर जो उसका सिटी है, मतलब जो जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। आप आराम से उसमें बैठ कर भी गौरीकुंड तक जा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ गौरीकुंड तक ही गाड़ियाँ अलाउड होती हैं, ठीक है। तो वहाँ तक आप गौरीकुंड तक आराम से गाड़ी पे बैठ कर जा सकते हो। बट हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम पैदल ही चलेंगे, और पैदल जो गौरीकुंड तक का रास्ता है ना वो 5 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई 5 किलोमीटर पैदल चल देंगे। अब ये डिसीजन हमारा मतलब ठीक था। क्यों था जो भी था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सारा डिटेल आप लोगों को मैं एंड में एक वीडियो बनाऊंगी, सेपरेट वीडियो, जिसमें चीज़ें एक्सपीरियंस सब शेयर करूंगी। तो आपको बताऊंगी हमने वो डिसीजन सही किया लेकर या नहीं। तो हम लोगों ने 5 किलोमीटर जो चला। अब ये जो 5 किलोमीटर तक गौरीकुंड तक का रास्ता था ना, काफ़ी ज़्यादा सही था। मतलब कुछ भी पहाड़ जैसा नहीं है, भीड़ नहीं है, खच्चर नहीं थे रास्ते में। रास्ता साफ़ सुथरा जैसे कि आपको दिख रहा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन रास्ता था, और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। आराम से चढ़ दिया हम लोगों ने, और चढ़ाई जैसा भी कुछ नहीं था, नॉर्मल रास्ता था। तो हम लोगों ने बहुत ही आराम से ये 5 किलोमीटर्स कवर कर लिया। ये 5 किलोमीटर्स कवर करने में अच्छा मुझे ये लगा कि सुबह का व्यू था, तो सुबह की वजह से ना काफ़ी अच्छा व्यू मिला। लाइक नेचर, और मतलब ये जो पहाड़ थे ना और ज़्यादा सुंदर लग रहे थे सनलाइट की वजह से। जैसा कि अभी आपको एक क्लिप में भी दिख रहा है, पहाड़ों से जैसे पानी गिर रहे थे, बारिश जैसा फील हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जब आप गाड़ी पर बैठ के जाओगे तो आपको उतना नहीं होगा, दिखेगा, बट हम लोगों ने ये चीज़ें भी एक्सपीरियंस किया, तो काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगा। आप लोगों की अगर हेल्थ कंडीशन अलाउ करती है तो आप ये डिसीजन ले सकते हो, नहीं अलाउ करती है तो कोई भी इशू नहीं है। आप गौरीकुंड से ही मतलब अपना चढ़ाई जो होता है, ट्रैकिंग है, वो स्टार्ट कर सकते हो। तो जी लो आ गए हम लोग गौरीकुंड। जैसा कि मैं आप लोग को बोल रही थी गौरीकुंड में जाएंगे, गौरीकुंड। तो ये आ गए हम लोग गौरीकुंड में एक कुंड होता है जिसके अंदर आराम से आप नहा सकते हैं। मेल फीमेल्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग बना हुआ है। गर्म पानी होता है, आराम से नहाइए, रिलैक्स करिए, एंड देन यहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करिए। इनफैक्ट ट्रैकिंग से वापस आने के बाद भी अगर आपको नहाना है तो नहा लीजिए। अब ये है घोड़े और खच्चरों का बाजार। मतलब आप लोगों ने सुना होगा बीते हुए महीने में इतनी भीड़ थी लोगों की, तो लोगों की भीड़ के साथ साथ ये भी भीड़ थी इनकी भी। और यहीं से आप लोगों को खच्चर, घोड़े और बग्गी जो होती है वो मिल जाएंगी आराम से। तो बस तो हम लोगों की बैंड बज गई है। अभी हम लोग को सिर्फ 2 किलोमीटर्स हुआ है। अभी हमारा 14 और 15 किलोमीटर्स और बाकी है। अभी और चढ़ाई करनी है, तो अभी थोड़ा ब्रेक, फिर आगे कंटिन्यू। सो वो जो बर्फ़ वाली पहाड़ दिख रही है ना, हमें वहीं कहीं जाना था, और अभी हम सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर ही आगे आए हैं पैदल चल के। और अभी भगवान की कृपा से, मतलब भोलेनाथ की कृपा से, हम लोगों ने अपनी पूरी जो ट्रैकिंग थी ना वो पैदल ही की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप जाते हैं ना तो थोड़ा अपने हेल्थ के ऊपर वर्क करिए, काम करिए, और देन आप जाइए। तो इससे क्या होगा कि ये जो खच्चर है इन लोगों पे इतना बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग कमाने के चक्कर में ना उन पर इतना प्रेशर डालते हैं, लेकिन उनको तो जानवर ही समझते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा अगर यंग हैं तो कोशिश करिएगा कि पैदल ही अपनी ये ट्रैकिंग कंप्लीट करें। यहाँ पर आप मेरी कंडीशन देख सकते हो, धीरे धीरे जैसा कि शुरू में आप मेरा चेहरा देख रहे थे ना, खिला, मतलब मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। धीरे धीरे बैटरी मेरी लो होती जा रही थी। वो जो दिख रहा है उसके आगे जो भी बैठने वाली जगह होगी वहाँ पे। मैं अपनी ट्रैकिंग में पता है क्या ट्रिक कर रही थी यूज़, लाइक मैं कहीं भी सपोज स्टॉप ले रही हूँ या ब्रेक ले रही हूँ, वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करती थी। उसके बाद मैं एक डेस्टिनेशन पॉइंट बनाती थी कि अच्छा वो दिख रहा है ना, अब वहीं पर जाके मैं नेक्स्ट अपना स्टॉप बनाऊंगी, इसके पहले नहीं रुकूंगी। तो इस तरह से मैंने अपने ट्रैकिंग में ये ट्रिक थोड़ी सी यूज़ की थी। हाँ, थोड़ा बहुत काम आया था। और आप लोगों को ये जो मैं दिखा रही हूँ, देख रहे हो आप कैसी ये पूरे पहाड़ों के बीच से ऐसे पतले पतले कट करके रास्ते बनाए गए हैं। इसी रास्तों को हम लोगों को तय करना था और एक पहाड़ के बाद दूसरे पहाड़ तक पहुँचना था।
मेरी हालत थोड़ी सी डाउन हो चुकी थी यहाँ तक आते आते, और आगे और भी डाउन होने वाली थी, बट मज़ा भी आ रहा था। मुश्किल तो हालात भी मेरे बड़े थे, पर मैं जीत गई क्योंकि मेरे साथ भोलेनाथ खड़े थे। यही फील हो रहा था जब ये पूरा ट्रैकिंग कर रहे थे। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को मेरे चेहरे देखकर समझ में आ रहे होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, बट स्टिल मुझे था कि मैं पैदल ही जाऊंगी, मुझे नहीं करना घोड़ा। एक टाइम पे मैं रोने भी लग गई थी, बहुत थक गई थी, क्योंकि मुझे लगता अब कर लूँ क्या, अब कर लूँ क्या। देन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे हो ही रहा था कि नहीं यार, पैदल ही जाना है। और यहाँ का जो आप व्यू देख रहे हो ना, ओह वाओ, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे, एक के बाद एक पहाड़ क्रॉस करते जाओगे, व्यू और अमेजिंग होता जाएगा। बादलों के पास पहुँच चुके थे हम लोग। काफ़ी मैंने शॉर्टकट्स भी लिए थे, जिसकी वजह से मेरे चेहरे की ये हालत हो गई थी, बट चलो भाई, सब वर्थ था क्योंकि हम भोलेनाथ के पास जा रहे थे। तो जी अभी आप लोगों ने जो देखा है ना, वो लास्ट क्लिप था उस दिन का जो मैंने बनाया था। उसके बाद मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं आगे कुछ भी रिकॉर्ड कर पाऊँ, और ना ही मेरे फ़ोन में इतनी ज़्यादा बैटरी थी कि मैं किसी को बोल भी दूँ। और सबसे ज़्यादा पीछे मैं ही थी वैसे तो पहुँचने में। तो ये अब आप लोग देख रहे हैं, ये है बेस कैंप। ये मैंने मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं किया, किसी और के फ़ोन से रिकॉर्ड था। मेरे भाई ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया था, तो वो इस तरह से उसने रिकॉर्ड किया। मैंने सोचा आप लोग को शेयर कर ही देती हूँ। बाकी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगी कि हमने कहाँ पे स्टे किया और वहाँ से कैसा व्यू था। ये है रात का, शाम के टाइम का, क्योंकि वो लोग थोड़ा हमसे पहले पहुँच गए थे, 1-2 घंटे पहले पहुँच गए थे। तो उन लोगों ने जब वीडियो बनाई थी तो थोड़ा सा डे टाइम था। अभी आप लोग देखोगे मुझे, मैं बेड पे एकदम डेड पड़ी हुई हूँ, ये कंडीशन थी मेरी। और अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। वहाँ पर मैं आप लोगों को केदारनाथ टेम्पल का दर्शन करवाऊँगी, आप लोगों को वहाँ पर चीज़ें दिखाऊँगी। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। और ज़रूर मुझे बताइए कैसा लग रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।